हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल बाजूरा स्पेशल पे। आज हम लोग लेकर के आए हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग का प्रीवियस ईयर सेट नंबर 2, जिसे देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन बैंक जो दिया हुआ है 11 से 2022 तक का दिया हुआ है। इसमें टोटल 12 सेट है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज जो क्वेश्चन है, देखिए, तो क्वेश्चन पेपर है 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसी को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोग देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, नगर कोसी कोड कहलाता था। नगर कोसी कोड क्या कहलाता था? तो कालीकट कहलाता था। सेकंड है, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? यह आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं हम लोग। इन व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। इनके समाधि स्थल को, किसके समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री के। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने थे? तो प्रथम बार कांग्रेस के कब बने थे अध्यक्ष? 1929 में, जब पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध हुआ? तो रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस के ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तब उस समय था 1920 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, देखिए, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। तो समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो आइसोबार कहलाती है। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच सीमा रेखा है। भारत और चीन के बीच है मैकमोहन। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो सतपुरा पर्वत श्रृंखला किसके? ताप्ती तथा नर्मदा के बीच है। ताप्ती तथा नर्मदा के बीच है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 8850 मीटर है। नेक्स्ट है, तलचर कोयले की खान यहाँ है। कहाँ है तलचर कोयले की खान? तो यह उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? तो 2 सूर्योदय होने वाली जगह कौन सी है? तो केपलर 16b है। केपलर 16b। नेक्स्ट, जनजाति संस्थान मतलब उससे रिलेटेड है जो बिहार से रिलेटेड है, बिहार से जुड़ा हुआ था। जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, सब पहले बिहार से जुड़ा हुआ रहा था। इसका सबका संस्थान जनजाति पाई जाती है। अगर यहाँ पे देखिएगा असम बिहार से जुड़ा हुआ नहीं, इसलिए कौन नहीं है तो असम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। तो विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो वह तमिलनाडु है, समुद्र तट। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सी है? तो बिहार है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन है? विशाखापत्तनम है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? डी जाएगा, ये विशाखापत्तनम है। नेक्स्ट है,
दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है कितना है? तो वह 2 है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह जम्मू एंड कश्मीर है। रबी की फसल की कटाई का मौसम है। रबी की फसल किस में होती है? तो अभी मार्च के टाइम में होता है, जिससे गेहूँ सब रबी की फसल है। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है कौन सा है? तो वह टिस्को है। कौन है? टिस्को है। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है। नरौरा कहाँ पर है? तो यह उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो कार्बन की मात्रा सबसे अधिकतम किस में होती है? एंथ्रासाइट में। नेक्स्ट है, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जो जमाव होता है उसको क्या कहलाते हैं? एल्यूवियल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एल्यूवियल। नेक्स्ट है, चीन की संसद कहलाती है। चीन की संसद क्या कहलाती है? तो नेशनल पीपुल कांग्रेस कहलाती है। जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। तो जब प्रधानमंत्री बने तो कब तक रहे थे? 1964 तक रहे थे। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है, मतलब एक कब का? 2013 के अनुसार क्वेश्चन पूछ रहा है। 2013 में कितना था? 2013 में 7 था। कितना था? 7 था। अभी कितना? 8 है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 को। नेक्स्ट देखते हैं, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो वह कौन थे? रामविलास पासवान जी थे। नेक्स्ट है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी वाला बहुत क्वेश्चन आता है। फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया। प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में कब गया था? तो 1961 में गया था। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। किसका है? तो यह वसी अम्ल का है, ओमेगा 3। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो कौन है वह? क्यूरी है। कौन है? क्यूरी। इस धातु की यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है। किसके घटक है? तो वह पोटेशियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 34 पे अब आना है। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। किसका? तो वह कार्बन का। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितना है? तो वह 3 है। पिच ब्लेंड इसका एक अयस्क है। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो यह यूरेनियम का अयस्क है। पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, देखिए, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। तो कौन है वह? तांबा। और कार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? तो वह यूरिया था। नेक्स्ट है, क्वार्टर अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। तो कौन है वह? एल्केन है। सिरके का पीएच मान होता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो 8 होता है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या है। एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी है? तो वह 2 है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस तरफ से 41 तक हो गया है, तो फिर चलेंगे 42 से। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है। कौन होता है प्राथमिक उत्पाद? तो ग्लूकोज होता है। मशरूम है। मशरूम में क्या है? तो मशरूम में कवक है। एक प्रकंद का उदाहरण है। एक प्रकंद का उदाहरण कौन है? यह अदरक है। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है तो वह नीली हुएल है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन
का सामान्य उत्पाद है। तो कौन है? सामान्य उत्पाद जल है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण कौन है? थायराइड। कौन सी अंग पित्त का स्रावन करता है? तो पित्त का स्रावन कौन करता है? पित्त का स्रावन कौन करता है? तो यकृत करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। किसके द्वारा? डीएनए अंगुली मुद्रण के कारण। निम्न का कारण विषाणु है। किसके कारण विषाणु फैलता है? तो वह रेबीज के कारण फैलता है। गति का अध्ययन कहलाता है। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? क्वांटम सिद्धांत का सिद्धांत किसने दिया था? तो वह प्लैंक ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा। कल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है। अत्यधिक तापमान को जो मापता है वो क्या कहलाता है? पायरोमीटर। लक्स इसकी इकाई है। किसकी इकाई है? प्रदीप्त की। यह एक अशक्ति का समतुल्य है। 746 वाट एक अशक्ति बराबर। हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। 56 55 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। 56 से हम लोग देखते हैं। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्ता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है। क्या है? तो वस्तु के समान आकार का। ऑप्शन नंबर वस्तु के समान आकार का। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकों का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारण की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती? कौन है वह? दूसरा। नेक्स्ट एक वायुयान की ध्वनि समानता इसके संगत होती है 100 डेसिबल। 1 नैनोमीटर बराबर है। 1 नैनोमीटर बराबर है किसका बराबर है? तो यह 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? तो नाभिकीय संलयन है। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो कहाँ है वो? बिहार का। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। प्रसिद्ध स्थल बिहार में कौन सा है? तो वो अशोक स्तंभ है। किस लेखक ने जासूसी पात्र पायरोट की रचना की? किसकी? पायरोट ने जासूसी। तो वह कौन था? क्रिस्टी था। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की? तो कौन है वह? वुड हाउस। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। तो किसका सिंह नहीं है? केवल पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद सबका सिंह है। राष्ट्रीय प्रतीक सिंह। बेल्जियम हो, नीदरलैंड हो या नॉर्वे हो। नेक्स्ट है यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। इक्विनोक्स कौन कहलाता है? तो 21 मार्च को कहते हैं। यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए। तो ब्राजील विमान दुर्घटना में मारे गए कौन से नेता है? तो इसमें से देखिएगा, इसमें से संजय गांधी है। विमान दुर्घटना में मारे गए। नेक्स्ट है यह राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। तो इसमें से कौन नहीं रहे थे? तो वह नारायणन जो है नहीं रहे थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित है। पुलेला गोपीचंद किससे है? यह बैडमिंटन से है। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। बुकर पुरस्कार विजेता कौन रही है? अरुंधति रॉय रही है। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है।
तो 2013 के अनुसार किन्हें सम्मानित किया जा चुका था, तो उस समय लता मंगेशकर थे। अभी देखिएगा सचिन तेंदुलकर को भी मिल चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिल चुका है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। पहला मास कौन सा है? चैत है। नेक्स्ट है 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि इसका जन्मदिन था। इनका जन्मदिन था किनका? राधा कृष्णन का। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे? के नारायणन तक। राधा कृष्णन तक तो ये जो हो गया था। हम लोग इसे आगे देखते हैं। इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। किसका वीडियो एक यूट्यूब पर लोकप्रिय था? द लास्ट लेक्चर का। नेक्स्ट है यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं है। तो नमक का उत्पादन नहीं करने वाला में कौन है? तो बिहार आता है सबसे पहले। बाद में पहली बोलती फिल्म थी, तो बोलती पहली फिल्म कौन थी? आलम आरा। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी, तो श्यामची आई। वाक्यांश जस्ट डू इट किसका है? तो यह नाइक का है। जस्ट डू इट किसका है? तो यह नाइक का है। NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है। आई किसके लिए आता है? इन प्लेमेंटी। नेक्स्ट देखिए अब करंट अफेयर का 2011 में किस नेता ने अनशन किया था तथा इसे सद्भावना मिशन कहा था? तो कौन था वह? अन्ना हजारे। कौन था? अन्ना हजारे। अब हम लोग सेशन अब खत्म होने वाला है। देखिएगा बहुत नज़दीक हम लोग पहुँच चुके हैं। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट है 2011 के किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया? तो 2011 में देखते हैं, इसमें दिया गया तो आंसर के अनुसार राहुल द्रविड़ है, मगर 2011 में वर्ल्ड कप के 50-50 वर्ल्ड कप के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी संन्यास लिया। मगर उस समय का क्वेश्चन है करेंट अफेयर का, तब कभी पूछेगा नहीं। USA में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया? तो कौन था? IMF को। किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी? 2011 में कौन सा चुनी थी? तो वह डेनमार्क था। कौन था? डेनमार्क। EMI जो कर्ज के भुगतान से संबंधित है, इसमें ई के लिए आता है। ई किसके लिए आता है? तो इक्वेटर के लिए आता है। नेक्स्ट है भारत की श्वेत क्रांति के पिता किसे कहते हैं? वर्गीज कुरियन को कहते हैं। अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है? कौन कहलाती है? उसको सील कहते हैं। किसने लास्ट सफर को चित्रित किया? लास्ट सफर को चित्रित कौन किया था? लियोनार्डो दा विंसी। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो यह 2004 में हुआ था। निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? तो अन्य तीन को समाहित कौन करता है? तो कौन है? परितंत्र। कौन है? परितंत्र। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। तो हमारा आज के लिए यहीं तक था। फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और कितना स्कोर लगभग आ रहा है, सही बनाया है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में चाहिए। चलिए आज के लिए धन्यवाद।
हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।